लिंक हम ऐड हो जाएंगे उसमें। हाँ नहीं, मैं भिजवा दूंगा कल। मैंने बोला भी था, शायद तुम्हारे पास आ गया होगा एक, मतलब मेरे नंबर से तो नहीं आएगा, दूसरे नंबर से आया होगा, एक बार चेक कर लेना। मैंने बोल दिया था तुम्हें लिंक भिजवाने के लिए ग्रुप का, क्योंकि ऐड करने की कोशिश की थी बट तुम्हारा नंबर हुआ नहीं। तो ये हमें अब देखो क्या समझना है। सबसे पहले इमेज वाला और इन सब चीज़ों का सीन समझो कि जब आप कभी किसी इमेज की अलाइनमेंट की बात करते हो अपने पेज के अंदर, अपने वेब पेज के अंदर, तो वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि सबसे पहले आप जो इमेजेस सिलेक्ट कर रहे हो उन सबका साइज एक जैसा होना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आप चीज़ सेव कर रहे हो उसका, अब जैसे कई इमेजेस होती हैं, जैसे कई इमेज अगर मैं पिक करता हूँ तो किसी इमेज का साइज़ मेरा स्क्वायर शेप में होता है, किसी का रेक्टेंगल मतलब ऐसे स्क्वायर में होता है, किसी का रेक्टेंगल में होता है, कोई ऐसे वर्टिकली इमेज होती है। तो जब आप किसी इमेज का साइज़ लेते हो तो आपको ध्यान रखना है 1080 पिक्सल्स इंटू 1080 पिक्सल, यानी कि जो उसका साइज है वो इक्वल होना चाहिए। इसको बेसिकली हम स्क्वायर इमेज बोलते हैं, स्क्वायर में ये वाला साइज आता है। तो जब आप किसी ऐसी इमेजेस लेते हो, अपने प्रोडक्ट की इमेजेस लेते हो, तो उस टाइम पे आपके पास अगर स्क्वायर इमेज होगी, सेम साइज की इमेज होगी, तो वो सही तरीके से दिख पाती है। जैसे अगर मैं नीचे बात करूँ, यहाँ पर जो ये स्लाइडर है, इसमें एक इमेज हमारी स्क्वायर इमेज में है, दूसरी वर्टिकल में चल रही है, और आगे चलो तो सेम बाकियों में भी यही हो रखा है। तो जो इमेज सेम साइज की है जो स्क्वायर इमेज में है, वो तो आपकी सही तरीके से दिखी जाती है, उनमें तो कोई दिक्कत होती नहीं। लेकिन जो बाकी की इमेजेस होती है उनको हमें पहले बनाना पड़ता है सेम साइज का। अब जैसे यहाँ पे ये भी ये छोटी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि यहाँ पर आपकी इमेजेस का ही साइज अलग अलग चल रहा है। अगर आपकी इमेज ही अलग है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक पेपर है, उस पेपर के ऊपर मैं एक लीगल डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाना चाहता हूँ, A4 साइज का पेपर है, तो मैं उस पर वो पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट करा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट अलग साइज का होता है और A4 साइज जो शीट होती है वो दोनों अलग अलग होती है। तो या तो पहले आप अपनी इस शीट को, यानी कि अपनी इस इमेज को सेम साइज में लेकर आओ, चाहे स्क्वायर से स्टोरी साइज में करो या स्टोरी से स्क्वायर साइज में करो, तब जाके ये चीज पॉसिबल हो सकती है कि आपकी इमेजेस सेम होंगी। दूसरी चीज, यहाँ पे जैसे ये प्रोडक्ट वगैरह, अभी क्या है कि हमने ये वाले पहले प्रोडक्ट ऐड करना सीख लो, क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट ऐड करना नहीं सीखोगे इमेजेस वाला साइज भी आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक हम प्रोडक्ट नहीं बना लेते जब तक कुछ आगे की चीजें हो नहीं पाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बार प्रोडक्ट सबसे पहले ऐड करके दिखाता हूँ कि आपको प्रोडक्ट ऐड कैसे करना है। अभी भी लैग कर रही है? नहीं सर, सही आ रही है आवाज तो। सही आ रही है? क्योंकि नहीं, अब तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, अब तो चीजें सही चल रही है, मतलब मेरे एंड से। एक दो दिन पहले हाँ दिक्कत चल रही थी बट अब ठीक होंगी। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि आपको प्रोडक्ट वाली चीजें समझानी है कि भाई प्रोडक्ट में हम वो कॉमर्स, हमें देखो हमें पता है कि जो हम प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं मतलब जो प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करेंगे वो कॉमर्स प्लगइन की मदद से होगा। ठीक है। अब मुझे सबसे पहले बताओ कि जब आप किसी वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट जाते हो, किसी वेबसाइट के ऊपर आप विजिट करते हो, तो उस वेबसाइट में आपको प्रोडक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्लिपकार्ट लेता हूँ, फ्लिपकार्ट के ऊपर मेरे पास एक ये मान लो मैंने ये प्रोडक्ट लिया, या मैंने ये इनमें से कोई भी एक रैंडम प्रोडक्ट ले लिया, ये वाला डिवाइस ले लिया, तो मुझे प्रोडक्ट इस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें कुछ इमेजेस होती हैं, नाम होता है, प्राइस होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप भी अलग अलग वेबसाइट्स पे जाकर प्रोडक्ट को चेक करते हो, स्क्रॉल करते हो, ऐड टू कार्ट करते हो, परचेज भी करते हो। तो मुझे बताओ, एक नॉर्मल वेबसाइट में, एक नॉर्मल वू कॉमर्स वेबसाइट में, या एक वेल नोन वू ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर आपको प्रोडक्ट्स की कौन कौन सी डिटेल्स आपको देखने को मिलती है। पहली, तो हम उसका नाम, प्रोडक्ट नेम हमारे पास होता है। और बताओ। ब्रांड ठीक है, हाँ वो इसी में आ गया, ब्रांड और नेम उसकी यहाँ पर आ जाता है। स्पेसिफिकेशन होंगे सारी उसकी सर। बिल्कुल, उसका स्पेसिफिकेशन। और बताओ। मैन्युफैक्चर कब हुआ था ये भी सर। बिल्कुल, प्राइस और उसकी वो कंप्लीट डिटेल आपको देखने को मिलती है, यानी कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा ए, आपको प्रोडक्ट की इमेजेस भी देखने को मिलती है।
या इसके अलावा आप प्रोडक्ट के रिव्यू भी चेक करते हो, क्योंकि ऑनलाइन जब हम किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो उसकी क्वालिटी जज करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, वो है मेरा रिव्यू। मैं किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी सिर्फ रिव्यू के बेसिस पे जज कर पाता हूँ। ठीक है जी। तो ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको देखने को मिलती है। प्राइस आपको दो तरीके से देखने को मिलता है, ऐसे कुछ ये वाला दिखाता हूँ। जो प्राइस होता है ना वो कुछ ऐसा देखने को मिल रहा होता है, आधा कटा हुआ होता है और बाकी सारे प्राइस मुझे कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं। ये वाला, ये हमेशा ऐसे चलता है। ठीक है, जो ये आपका प्राइस होता है और ये वाला प्राइस होता है, ये होता है आपका सेलिंग प्राइस, जिसको हम एसपी बोलते हैं, एसपी। ठीक है, ये होता है आपका रेगुलर प्राइस। ठीक है, ये आप इसको एमआरपी भी बोल सकते हो। ठीक है, वैसे अगर वर्डप्रेस की बात करें तो ये आपको रेगुलर प्राइस के नाम से शो होगा। ये हमेशा हर प्रोडक्ट पे आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन की हर वेबसाइट के ऊपर सेम इसी तरीके से देखने को मिलता है, सेलिंग प्राइस और आपका रेगुलर प्राइस। हम अपने अपनी वाली वेबसाइट में भी सेम यही स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं। होता तो खैर कुछ भी नहीं है, ये बस आपको एक कस्टमर को अट्रैक्ट करने का तरीका है। जो प्राइस है उसको 10 टाइम्स बढ़ाकर दिखा देते हैं और उसको थ्रू द लाइन कर देते हैं, मतलब काट देते हैं, और देन आपको वो सेलिंग प्राइस दिखा रहे होते हैं, जिसके अंदर सेलर का और प्लेटफॉर्म का सारे मार्ट मतलब जितने भी कॉस्ट है वो सारी इंक्लूडेड होती है, और उसके बाद आपको प्राइस दिखा रहे होते हैं। तो बस ये अट्रैक्ट करने का, कस्टमर बिहेवियर चेंज करने का एक तरीका है कि यूजर आपके प्राइस को पहले इतना देखता है, फिर उसको ये वाला प्राइस बहुत कम दिखता है। हमारी मेंटालिटी होती है ना कि कोई चीज़ अगर 1,000 रुपए की है, हम उस सेल का वेट करते हैं। जैसे ही सेल आती है, जैसे दिवाली फेस्टिवल आता है या बिग बिलियन सेल आती है, तो वही प्रोडक्ट आपको 700 या कुछ रुपए का मिल रहा होता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी तो ऐसा तो है नहीं ये लॉस में बिक रहा होता है, इसमें भी प्रॉफिट मार्जिन, प्लेटफॉर्म फी, सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। ठीक है, तो बस ये हमारे अट्रैक्ट करने के तरीके होते हैं, तो ये हम अपनी वेबसाइट के अंदर भी यूज करेंगे। अब इसके अलावा क्या कोई ऐसी चीज है जो रह गई है जो आपको बाकी वेबसाइट के अंदर देखने को मिलती है और यहाँ पर हमने नोट डाउन ना करी हो प्रोडक्ट से रिलेटेड? अच्छा, इसी इमेजेस में एक होती है प्रोडक्ट गैलरी। दोनों अलग अलग चीजें हैं, प्रोडक्ट इमेज और प्रोडक्ट गैलरी। मैं दिखा देता हूँ। जैसे जब भी मैं किसी प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ तो सबसे पहले मेरे पास उसकी एक सिंगल इमेज होती है। जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये बेस्ट सेलर है, इसके पास अभी मुझे जो इमेज दिख रही है वो यहाँ पर ये वाली देखने को मिल रही है। अगर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ओपन करने के बाद डेफिनेटली मेरे पास और भी इमेजेस देखने के ऑप्शन होंगे, और भी प्रोडक्ट होंगे। जैसे मेरे पास सबसे पहले ये वाली इमेज थी, फिर ये वाली इमेज मैं देख पा रहा हूँ, एक ये वाली इमेज देख पा रहा हूँ, एक ये वाली इमेज देख पा रहा हूँ, ये वाली देख पा रहा हूँ। 4-5 इमेजेस यहाँ पर हैं। तो यानी कि इससे हमें समझ में आता है कि जो प्रोडक्ट की इमेज आप सबसे पहले देखते हो, मतलब जो आपको फर्स्टली देखने को मिल रही होती है, वो होती है आपकी प्रोडक्ट इमेज। प्रोडक्ट इमेज एंड जो रेस्ट इमेजेस होती हैं वो सारी आपकी प्रोडक्ट गैलरी के अंदर आ रही होती है। तो हमारे पास जब भी हम प्रोडक्ट लिस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास ये कुछ बेसिक डिटेल ऑलरेडी होनी चाहिए, ताकि हम जल्दी से अपने प्रोडक्ट को अपडेट कर पाए, लिस्ट कर पाए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से अपडेट करना है। जैसे अभी यहाँ पे प्राइसिंग, नेम, ये सारी चीजें हैं, ये कैसे चेंज करनी है। डॉलर का साइन आ रहा है, यहाँ पे भी डॉलर आ रहा है, ये भी डॉलर आ रहा है, तो ये सारी चीजें आप कैसे चेंज करोगे। इमेजेस तो चलो आपने कर ली, ठीक है, अब हम यही देखते हैं। मैं अभी आपकी वाली वेबसाइट को टच नहीं कर रहा हूँ, मैं जो नॉर्मल वेबसाइट है, जो डोमेन है, उसके ऊपर ये सारी चीजें करके बताऊंगा, फिर आप ये खुद से करोगे ताकि आपको याद रहे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक वू कॉमर्स का प्लगइन इसके अंदर यूज करना है। लास्ट टाइम शायद मैंने इस वेबसाइट पे किया हो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं भाई। हमारे पास वू कॉमर्स का प्लगइन भी है, प्रोडक्ट भी है। देखो, जब आप सबसे पहले किसी वेबसाइट के ऊपर वू कॉमर्स का प्लगइन लगाते हो तो आपके सामने कुछ की दो ऑप्शंस एडिशन हो जाते हैं। पूरे डैशबोर्ड के अंदर आपके पास दो ऑप्शंस बढ़ जाते हैं।
WooCommerce पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास वो सारी सेटिंग्स करने के ऑप्शन मिल जाते हैं जो एक स्टोर डिटेल आपको फिल करनी होती है कि आपका स्टोर क्या है, कहाँ पर है। जैसे आ रहा है सेटअप माई स्टोर, तो हम सेटअप करते हैं सबसे पहले अपने स्टोर को। ये आपसे कुछ पर्सनलाइज क्वेश्चन पूछेगा अपने अपने मतलब आपके प्लेटफॉर्म को पर्सनलाइज करने के लिए, आपके हिसाब से बनाने के लिए, जिसके अंदर आपको जो भी चूज करना है वो आप चूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर नहीं करना चाह रहे तो यहाँ पे स्किप दिस स्टेप का ऑप्शन भी आता है। तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग माई बिजनेस, कंटिन्यू। अभी हमारा स्टार्ट है। स्टोर का नेम आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस डू यू प्लान टू सेल, तो यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी मेंशन करोगे, जो भी आपकी कैटेगरी होगी, जिस भी तरीके का आप काम कर रहे हो। स्टोर लोकेशन आपको यहाँ पर बतानी पड़ेगी कि कहाँ आपका स्टोर लोकेटेड है। आपका ईमेल एड्रेस वो आपको यहाँ पर मेंशन करने का ऑप्शन इन टू रिसीव टिप्स, डिस्काउंट एंड रिकमेंडेशन फ्रॉम द वू टीम डायरेक्टली इन योर इनबॉक्स। जो WooCommerce की टीम है ये भी आपको अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़र को अट्रैक्ट करने के तरीके बताती रहती है, टिप्स देते हैं, डिस्काउंट्स के ऑफर आपको रेकमेंड करते रहते हैं। तो आप ये ऑप्शन टिक भी कर सकते हो, जिसकी मदद से WooCommerce की टीम आप तक कुछ नई स्ट्रैटेजी शेयर करती रहती है डिस्काउंट और टिप्स से रिलेटेड। अभी के लिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद गेट अ बूस्ट विद आर फ्री फीचर्स। पेमेंट्स के लिए आप पेपाल यूज करते हो। शोकेस योर प्रोडक्ट विद पिंटरेस्ट, जो प्रोडक्ट्स आपके पिंटरेस्ट के ऊपर आप डायरेक्टली मतलब पिंटरेस्ट के ऊपर भी हम अपने प्रोडक्ट को शोकेस करते हैं, तो वो सब चीजें हैं। ड्राइव सेल्स विद गूगल फॉर WooCommerce, ये हमारे पास एड्स का ऑप्शन हो जाता है, और बाकी सारी चीजें। बट अभी हमें इतना सब कुछ नहीं करना, अभी के लिए हम स्किप करेंगे। अभी हम नॉर्मल से प्रोडक्ट को ऐड ऑन करना सीख रहे हैं और अपनी स्टोर की डिटेल्स को ऐड करना सीख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन आता है ऐड योर प्रोडक्ट। तो हमें सबसे पहले अपना प्रोडक्ट ही ऐड करना है। प्रोडक्ट ऐड कैसे करोगे, तो या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे टैप कर लो, आपका प्रोडक्ट वाला ऑप्शन खुल जाएगा। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है ये वाला, यहाँ पर आकर आपको जाना है ऐड न्यू प्रोडक्ट। ऐड करते हैं एक प्रोडक्ट, और जैसे ही आप ऐड करोगे तो यहाँ पर आप वो प्रोडक्ट की सारी कंडीशन जो भी हमें फिल करनी होती है वो सब यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पर कोई टी शर्ट ले लेता हूँ। ठीक है, तो पहले हम सर्च कर लेते हैं एक टी शर्ट। यहाँ पर टी शर्ट फॉर मैन, ये मैंने सर्च किया, और यहाँ पर मेरे सामने मान लो मैंने ये वाला एग्जांपल मतलब ये वाली इमेज पिक कर ली। ठीक है, मैं ये सारी इमेजेस सबसे पहले मुझे मतलब मेरे पास इमेजेस होनी चाहिए, तो मैं ये वाली इमेजेस कुछ सेव करके, तो यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा, सेव कर लेता हूँ सेम साइज की। टी शर्ट 1, और डाउनलोड्स में मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है जी, सेम इसी तरीके से बाकी सारी 2-3 इमेजेस मतलब मुझे सेव करनी है, जो मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर दिखाऊंगा। तो मैंने 3 इमेजेस सेव कर ली। यहाँ से मैं कुछ इनके, एक तो नाम, और मुझे क्या चाहिए, एक इसका डिस्क्रिप्शन, छोटा सा डिस्क्रिप्शन, क्योंकि टी शर्ट है तो ज़्यादा लोग डिस्क्रिप्शन को नहीं प्रोडक्ट को देखते हैं। तो मैं यहाँ से सिर्फ ये पहले तो नाम पिक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे यही वाला नाम दिखाना है। और मैं अपने WooCommerce में जाऊँगा, प्रोडक्ट नेम यहाँ मैंने मेंशन कर लिया है। ठीक है जी, अब इसके बाद प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन मुझे यहाँ पर चाहिए। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर वैसे तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार चेक करते हैं अगर हमें मिल जाए कहीं पे। ये रहा इसका डिस्क्रिप्शन, ये वाला डिस्क्रिप्शन मैंने पिक किया, कॉपी किया और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम उसके ये प्राइसिंग वाले एरिया पे। प्राइसिंग में रेगुलर प्राइस, जैसे मैंने बताया था, रेगुलर प्राइस आपका वो रहेगा जो थ्रू द लाइन आएगा, ये वाला 9,999। तो 999 मैं इसके अंदर मेंशन कर दूंगा। सेलिंग प्राइस मेरा क्या है, 243 मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। अच्छा, इसको मैं शेड्यूल भी कर सकता हूँ, जैसे
कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक के लिए आप उस सेल पर देख पाते हो, मतलब कुछ टाइम तक ही उनके ऊपर सेल चल रही होती है और उसके बाद वो सेल बंद हो जाती है। सेम शेड्यूलिंग आप यहाँ पर भी कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल अभी क्या चल रहा है, अभी आज 2 जुलाई है, मैं 10 जुलाई तक इस प्रोडक्ट को 2 जुलाई से लेकर और 10 जुलाई तक 243 रुपीज़ के अंदर सेल करूंगा। तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी जैसे ही ये वाली डेट क्रॉस हो जाती है। ठीक है, तो ये सेल आप क्रॉस भी मतलब से लगा भी सकते हो और यहाँ पे इसका शेड्यूलिंग भी कर सकते हो आपके हाथ में। तो मैं शेड्यूलिंग नहीं कर रहा। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के लिए मैं इस प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पिक करते हैं, कुछ स्पेसिफिकेशन में से ले लेते हैं। ये ब्रांड नेम, टाइप में फिट, ठीक है। तो अभी मैंने छोटा सा डिस्क्रिप्शन ले लिया ताकि बस ये ऊपर दिखता रहे, ये ब्रांड नेम। अब मुझे अपनी इमेजेस सेट करनी है, तो इमेजेस के लिए कहाँ जाना है आपको, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है प्रोडक्ट इमेज का। तो प्रोडक्ट इमेज मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ, जो प्रोडक्ट इमेज आपकी फीड में मतलब जैसे ये स्क्रॉलिंग चलेगी तो सबसे पहले जो इमेज यहाँ पर दिख रही होगी ये आपकी प्रोडक्ट इमेज होती है। तो अब आप चूज कर सकते हो आपको कौन सी इमेज लगानी है। मैं सेट प्रोडक्ट इमेज करूंगा, अपलोड करता हूँ अपनी इमेज को। तो मैं चाहता हूँ ये वाली इमेज मेरी सबसे पहले दिखे, तो ये बाय डिफॉल्ट मेरी इमेज 1 रहेगी जो मेरे प्रोडक्ट के ऊपर दिख रही होगी। सेट प्रोडक्ट इमेज, तो ये मेरी प्रोडक्ट इमेज होगी। इसके अलावा प्रोडक्ट गैलरी की यूजर आएगा तो वो अलग अलग साइजेस में अलग अलग साइड से भी वो प्रोडक्ट को देखेगा, तो मैं उसके लिए गैलरी में जाऊंगा, ऐड प्रोडक्ट गैलरी, अपलोड। जो भी मेरी इमेज है, एक ये वाली और एक ये वाली, इसको आपको कैसे करना है, ये एक साथ सिलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ क्लिक करनी है चीजों को और ओपन कर लेनी। दोनों इमेज आपकी एक साथ अपलोड हो जाएगी। एक इमेज तो आपकी ऑलरेडी अपलोडेड है तो इसको दोबारा टिक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपकी ऑलरेडी प्रोडक्ट इमेज के लिए सेट हो चुकी है। तो आपको बाकी बस 2 को ऐड टू गैलरी करना है और ये आपकी गैलरी के अंदर आ जाएगी। ठीक है जी। रही बात प्रोडक्ट कैटेगरी की, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये वाली चीजें तो अलग है। खैर, प्रोडक्ट इमेज हमने सेट कर दिया, प्रोडक्ट गैलरी हमने सेट कर दी, प्रोडक्ट कैटेगरी। अब मुझे एक कैटेगरी भी तो बनानी पड़ेगी क्योंकि टी शर्ट्स के लिए मेरे पास टी शर्ट्स हैं तो सिर्फ एक ही कंपनी की टी शर्ट थोड़ी है, बहुत सारी अलग अलग ब्रांड की टी शर्ट होंगी, अलग अलग टाइप की टी शर्ट होंगी। तो ये वाली कौन सी थी, ये वाली कुछ इसका नाम तो था यहाँ पे, पोलो नेक टी शर्ट है ये। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी टी शर्ट्स होती होंगी। तो ऐड न्यू कैटेगरी और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ पोलो नेक, पोलो नेक टी शर्ट। ठीक है जी, ये मैंने डाल दिया। इसकी कोई पेरेंट कैटेगरी नहीं है, ये खुद में एक पेरेंट कैटेगरी है, तो मैं इसको जब सेव करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी ऐड हो जाएगी। ठीक है, पोलो नेक मैंने डाल दिया। प्रोडक्ट टैग, जो हमारे ये सर्च बार्स होते हैं, यहाँ पर जो हम प्रोडक्ट सर्च कर रहे होते हैं ना, ये प्रोडक्ट हमारे पास कैसे दिख पाते हैं, ये टैग की मदद से ही दिख पाते हैं। तो हमें यहाँ पे टैग डालना है टी शर्ट का कि कोई भी यूजर अगर चाहे सर्च करना तो टी शर्ट के नाम से उसे प्रोडक्ट मिल जाए। इसके अलावा और कैसे सर्च कर सकता हूँ मैं, टी ये हाइफन शर्ट, कुछ ऐसे भी सर्च करूंगा। और कैसे सर्च कर सकते हैं, शर्ट्स पोलो नेक, ये मेरे कुछ कीवर्ड्स हो सकते हैं जो यूजर सर्च कर सकता है। ठीक है, तो वो मैं प्रोडक्ट टैग डाल दूंगा ताकि अगर कोई सर्च बार में सर्च करे तो ये प्रोडक्ट उसके सामने चला जाए। कोई ब्रांड आपके पास है, आप मल्टीपल ब्रांड के अंदर डील करते हो या आपका खुद का ब्रांड है, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। वैसे तो मैंने ये प्रोडक्ट सिर्फ नाम के लिए इसको स्टार्टिंग में ही डाल दिया है इसके नाम को, बट आप लेना चाहो तो यहाँ पर ऐड न्यू करोगे, जैसे हमने ये सब चीजें ऐड करी है ये सब आ जाएगा। ये श्योर रैंक आपका एसईओ का पार्ट है तो इसको अभी हम नहीं छेड़ने वाले। बस ये आपकी लास्ट चीजें थी। इसके बाद मैं इसको करता हूँ पब्लिश, और पब्लिश करने के बाद मेरा प्रोडक्ट हो गया रेडी। मैं इसको व्यू कर लेता हूँ कि अगर कोई यूजर मेरे प्रोडक्ट को देखता है तो उसको किस तरीके से दिखेगा। तो ये प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। इसके ऊपर अगर कोई कर्सर ऐसे स्क्रॉल करके यहाँ से मेरी प्रोडक्ट गैलरी आएगी। ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट का जो नाम था वो आ गया, 243 का प्राइस आ गया 999। ये मेरा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो मैंने डाला था, ये मतलब एडिट करके नहीं डाला, सीधा कॉपी पेस्ट कर रहा था, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। जब हम इसको सही तरीके से डालेंगे तो बढ़िया दिखेगा। स्क्रॉल करते हैं, ये मेरा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आ गया। रिव्यूज मेरे 0 हैं, आप चाहो आपकी वेबसाइट आप 5 स्टार रिव्यू देकर इसको कुछ भी, बेस्ट फैब्रिक,
ठीक है, तो आप अपने रिव्यूज भी कुछ इस तरीके से दिखा सकते हो। इमेजेस वगैरह ये तो हम बाद में सेट कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारी प्रोफाइल पे इमेज नहीं लगी हुई ना, यहाँ पे जो मैंने अकाउंट बनाया हुआ है इसमें मेरी कोई इमेज वगैरह नहीं है, तो इस वजह से ऐसा दिखा रहा है। ऐड टू कार्ट पे चलते हैं, कोई प्रोडक्ट चाहिए हो तो ये वाला पुराना वाला। तो एक बार सर्च करते हैं यहाँ पे, क्या था, शर्ट्स, क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो आ गया। सर्च करते के साथ ही मेरा प्रोडक्ट यहाँ पर मुझे दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने टैग यूज करते हैं। अगर आप टैग यूज करते हो तो आपका प्रोडक्ट सही तरीके से विजिबल हो जाएगा। कितना क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आगे की चीज समझो। अब भाई, जब ये प्रोडक्ट, अभी तक हमने जो इसके अंदर चीजें मैं आपसे पूछना चाह रहा था, मतलब इनके अलावा वो आपके वेरिएशंस होते हैं, मतलब जो हमने इसके अंदर नहीं लिखा, प्रोडक्ट के वेरिएशन। फॉर एग्जांपल, हमारी एक वाटर बॉटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अब वाटर बॉटल में जो आजकल चल रही है ना, वो हर लड़की लेकर घूम रही होती है, एक बॉटल आती है, उसका नाम पता नहीं क्या। स्टैनली बॉटल। क्या? स्टैनली। स्टैनली? हाँ। स्टैनली ऐसा कुछ? LEY। LEY? मतलब ऐसा इस बोतल में क्या है कि ये इतनी बड़ी बोतल आप लोग ले गए, मतलब हर लड़की, आप तो पता नहीं मैम आपके पास है, हाँ यही वाली है, तो ये वाली यार हर लड़की के हाथ में देखता हूँ मैं ये आजकल। मैं तो लेके घूमते नहीं हूँ, इट जस्ट ये तो टम्बलर है सर। हाँ हाँ, टम्बलर, मैंने यही बोला था यार लास्ट टाइम, पता नहीं किसे, हाँ ऑफिस में बोला था किसी को। वो लेकर आ रही थी 2-3 दिन से, ये रोज लेकर आ रही थी। मैंने कहा कुछ मतलब क्या है ये, तो पता चला ये वाटर बॉटल है, गिलास जैसी। ठीक है, तो मान लो ये वाली वाटर बॉटल है भाई हमारे पास, अब हम इसे बेच रहे हैं, स्टैनली बॉटल। ठीक है, तो अब हमारे पास जब ये प्रोडक्ट है, तो यार ऐसा तो है नहीं कि ये प्रोडक्ट सिर्फ एक ही तरीके का होगा, इसमें साइज भी अलग होंगे, मतलब ml के हिसाब से बॉटल होगी। कोई ml का तो चलो मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, मुझे पता नहीं है इसमें ml का कुछ है या नहीं है, कि भाई 100 ml, 200 ml, 300, 1 लीटर, ऐसे कुछ होगी। कलर वेरिएशन इसके अंदर होंगे अलग अलग। ठीक है, तो आपके प्रोडक्ट के, कोई भी प्रोडक्ट आप ले लो, XYZ, मैंने टी शर्ट्स का एग्जांपल लिया था, तो अगर हम टी शर्ट का भी एग्जांपल देखें तो इसके अंदर भी वेरिएशन होंगे साइज को लेकर, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, कुछ ऐसे आते होंगे। फिर इसमें कलर के वेरिएशन भी होंगे। अभी तो हमने सिर्फ वो ब्लू कलर की टी शर्ट ली है, लेकिन इसमें रेड भी होगा, इसमें ग्रीन भी होगा, इसमें ब्लैक भी होगा, ठीक है, इसमें ब्लू भी होगा। तो ये सारे वेरिएशन भी तो आपको बनाने पड़ते हैं। और एक चीज और देखो, जब इस प्रोडक्ट की मैं कलर इसमें देखता हूँ, देखो जैसे ये वाले कलर आ रहे हैं, अगर मैं ये वाले कलर लेता हूँ, तो जैसे ही सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करते ही मेरे सामने वही कलर की इमेज भी ओपन होकर आ जाती है। साइजेस भी यहाँ पर मेरे सामने अलग अलग आ जाते हैं। अगर मैं कोई भी कलर की इमेज ओपन करूंगा तो ये इमेज भी मेरी चेंज हो जाती है। तो ये चीज हमें कैसे करनी है अपने वो कॉमर्स के अंदर, इसको हम वेरिएशन का वाला पार्ट बोलते हैं, कि आप प्रोडक्ट के वेरिएशंस बना रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास सारी इमेजेस होनी चाहिए, तो मैं ये इमेज सबसे पहले सेव करूंगा। ये ब्लू है, तो मैं blue 1 के नाम से सेव कर लेता हूँ। और इसका और कोई ऑप्शन, ये वाली ले लेते हैं। ठीक है जी, तो मेरे पास अभी मैं दो वेरिएशंस एक और ले लेते हैं चलो, ताकि और चीज़ें क्लियर हो जाए। कोई और कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। चलो अब देखो,
अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इस प्रोडक्ट की इमेज को हमें चेंज करना, मतलब हमें वेरिएशंस ऐड करने हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर। तो एक चीज और चलो पहले एक सिंगल ऐड करके देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हम जाते हैं अपने वापस से प्रोडक्ट पे। ये हमारा प्रोडक्ट है। अब देखो, अगर मेरी इमेज के दो अलग अलग साइजेस हैं, मेरी इमेज के दो अलग अलग साइजेस हैं भाई, अलग साइज भी अलग हो सकते हैं, कलर भी अलग अलग होंगे, तो मुझे वेरिएशन बनाने होंगे। सबसे पहले जहां हमने अपने प्राइजेस डाले थे, प्राइजेस की जगह आपको इस प्रोडक्ट डेटा को सिंपल प्रोडक्ट से वेरिएबल प्रोडक्ट बनाना है। पहले चलो ये चारों समझ लो, ताकि बाद में कंफ्यूज ना हो कि ये है क्या। जब मैंने ऑप्शन को टैप करा सिंपल प्रोडक्ट वाले को, तो मेरे सामने तीन चार चीजें निकल कर आई, जो मैं यहां देख पा रहा हूं। अब देखो, इसमें एक आ रहा है सिंपल प्रोडक्ट। सिंपल प्रोडक्ट कैसा होता है? सिंपल प्रोडक्ट होता है जिसके अंदर आपके पास कोई ज्यादा ना तो वेरिएशंस अवेलेबल हो, बस वो सिंपल प्रोडक्ट है। अगर मैं किसी टॉफी की पैकेट का बात करूं या एल्पेनलीबे का पैकेट की बात करूं, तो वो मेरे को एक ही साइज में देखने को मिलता है और उसका प्राइस भी सिमिलर होता है। ठीक है, तो वो मेरा सिंपल प्रोडक्ट होता है। एक होता है ग्रुप प्रोडक्ट। ग्रुप प्रोडक्ट कैसे होते हैं बताओ जरा, ग्रुप प्रोडक्ट का कोई आइडिया दो कि हाँ जी हम तो ये वाले मतलब समझते हैं। तो बताओ बताओ। हेलो। हाँ, आ रही है आवाज, आवाज तो आ रही है, बताओ। मैं बोल रहा हूँ सर, ग्रुप प्रोडक्ट मतलब ऐसे होंगे, जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर हम 4 टी शर्ट खरीदते हैं सर, हम्म। तो उसमें कोई डिस्काउंट वगैरह होगा फिर उसमें। हाँ, ऐसे भी मतलब बोल सकते हो, या फिर ग्रुप प्रोडक्ट पता कैसे होते हैं, जैसे मान लो मैं डेकोर का सामान अगर लेना चाहता हूँ, तो डेकोर में क्या होता है, जैसे मान लो अगर मुझे अपना रूम डेकोर करना है, ऑफिस डेकोर करना है, तो उसके लिए अगर मैंने वो कुछ सजावट की चीज़ें आती हैं, जैसे कुछ मैंने वो ले लिया, मोटिवेशन कोट वाली सीनरीज ले ली, या वो इमेजेस आती है वो फ्रेम करके आ रही होती है, उसी के साथ में मेरे पास कुछ और वॉलपेपर्स आ रहे होते हैं। ठीक है, जो मुझे ग्रुप में मिल जाते हैं कि अगर आप ये ले रहे हो तो आप ये वाला भी ले लो, हम इसके ऊपर आपको डिस्काउंट करके दे देंगे, तो वो आपके ग्रुप प्रोडक्ट के अंदर काउंट हो जाते हैं। ऐसे होगा ना सर, जैसे आप आईफोन खरीदते हैं उसका फिर अडेप्टर अलग से बाय करना पड़ता है नीचे जो हमें हो। हाँ, वो भी आप कह सकते हो, वो भी ग्रुप प्रोडक्ट के अंदर ही आता है कि आपको वो तो चार्जर, जब भाई मोबाइल ले रहे हो तो चार्जर भी लेना ही पड़ेगा, हाँ वही है। है ना। Set side. आपकी आवाज नहीं आई मैम। Set side. Gift set side. हाँ बिल्कुल। अब देखो, आगे वाला भी, अगर एक्सटर्नल एफिलिएट की बात करें तो खैर ये एफिलिएट मार्केटिंग का पार्ट है, जिसके अंदर हम सिर्फ एक लिंक की मदद से किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो ये जब हम एफिलिएट समझ रहे होंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। वेरिएबल प्रोडक्ट, वेरिएबल प्रोडक्ट जो अभी हम देख रहे हैं, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन हो सकते हैं, साइज को लेकर, कलर को लेकर, वेट को लेकर, और क्या हो सकता है। क्या? तो ये सारी चीजें वेरिएबल प्रोडक्ट के अंदर होंगी। ठीक है, अभी हम वेरिएबल पे लेकर जाते हैं। ये वाली सोहेल म्यूट कर लो पहले एक बार। ऐसे होगी ना। तो हम वेरिएबल प्रोडक्ट पे आ गए, और वेरिएबल प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहले जो आपको यहाँ पर बताना होता है वो होता है आपका SKU। SKU स्टैंड फॉर स्टॉक कीपिंग यूनिट, कि आपको मतलब इस पूरे मॉडल को, वो कॉमर्स को हमें बताना होता है हर प्रोडक्ट की यूनिक आइडेंटिटी के नाम से। जैसे अगर मेरा टी शर्ट है, टी शर्ट्स में मेरे पास अब बहुत सारी टी शर्ट्स हैं, लेकिन टी शर्ट में मेरे पास कौन सी टी शर्ट कितनी बची है, ये क्वांटिटी मैनेजमेंट किस तरीके से हो पाएगा। या सामने वाले ने ऑर्डर मुझे दिया, मेरे पास तो जो प्रोडक्ट होगा उसका नाम आएगा, अब मैंने टी शर्ट ही नाम रखा हुआ है, लेकिन टी शर्ट में कौन सी टी शर्ट, तो उसके हम SKU कोड्स बना देते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट। स्टॉक कीपिंग यूनिट, ठीक है, SKU। तो ये हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे मेरे पास टी शर्ट्स हैं, तो मैं टी शर्ट्स में TS01 अपने हिसाब से कुछ भी बना सकता हूँ। कलर के हिसाब से बनाना है तो TS02B, ये ब्लैक से BL कर देते हैं, ब्लैक हो गया। तो मैं अपने हिसाब से कोई भी एक SKU बना सकता हूँ। जैसे अभी मैं बनाऊंगा,
मेरे पास टी शर्ट्स हैं और ये मेरी पोलो नेक वाली हैं, तो मैं इसके लिए TSP01 मैंने अपने हिसाब से कोड बना लिया कि TS से टी शर्ट और P से पोलो और N भी लगा देते हैं, पोलो नेक। ठीक है, तो ये मेरा एक SKU बन गया। इसके अलावा आप अपना कोई भी ISBN GTI मतलब GST वगैरह नंबर जो भी आप डालना चाहते हो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। स्टॉक मैनेजमेंट को ओपन करना है और यहाँ पर आपको बता देना है स्टॉक क्वांटिटी फॉर दिस प्रोडक्ट। क्वांटिटी अभी आपके पास कितनी है वो आप यहाँ मेंशन करोगे, जो हमें फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी देखने को मिल रही होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो मुझे कई प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे, जैसे ओनली फ्यू लेफ्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। तो ये सब कैसे होते हैं, ये थ्रेश होल्ड पे आपको पता चलता है। जब आप जैसे जैसे क्वांटिटी कम होती रहेगी तो आपके यूजर को भी पता चल जाएगा और प्लस आपको भी पता लग जाएगा। अलाउ बैक ऑर्डर्स। बैक ऑर्डर्स में क्या होगा, आपके पास स्टॉक खत्म हो गया तो स्टॉक खत्म होने के केस में फ्लिपकार्ट अमेजोन पे प्रोडक्ट करंटली अनअवेलेबल दिखा रहा होता है। ठीक है, दूसरा अलाउ बट नोटिफाई कस्टमर्स, कि यहाँ पर हम बता भी देते हैं कि प्रोडक्ट अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप उसे टैप कर सकते हो कि इन फ्यूचर जब भी प्रोडक्ट अवेलेबल होगा वापस तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो वो चीज यहाँ पर हो जाती है। लो स्टॉक थ्रेशोल्ड, कि आपके पास स्टॉक मैनेज करने के लिए कि आपके पास एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए, आपको एक नोटिफिकेशन आना चाहिए, चाहे ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज के थ्रू, कि आपको पता तो चलता रहे कि जैसे जैसे आपकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी बिक रही है तो आपके पास अब स्टॉक अवेलेबिलिटी कितनी है आगे वाले ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए। तो वो होता है हमारा लो स्टॉक थ्रेशोल्ड। तो मैं यहाँ पे 10 यूनिट डाल देता हूँ ताकि जैसे ही मेरे पास 10 यूनिट बचे तो मुझे पता चल जाए कि यार अब मेरा प्रोडक्ट जो है वो उसका जो स्टॉक है वो खत्म होने वाला है। तो लो स्टॉक थ्रेशोल्ड ये काम कर रहा होता है। इतनी चीजें करने के बाद आपको अपडेट कर देना। ये तो हो गया मेरा पहला पेज या पहली सेटिंग्स जो मुझे करनी ही करनी होती है जब भी मैं अपने प्रोडक्ट को वेरिएबल से सिंपल से वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहा होता। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब बारी आती है प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स और वेरिएशंस पे। अब देखो कैसे। अभी सबसे पहले हम एट्रीब्यूट्स बनाएंगे। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो आपकी वैल्यूज होती हैं जिसके ऊपर आप प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर रहे हो या फिर उसके वेरिएशंस के बेसिस क्या हो सकते हैं वो आपको बताना है। जैसे अभी हम ले लेते हैं एक एग्जांपल। हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मेरे पास एक प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट है, कैसे बताऊं, चलो टी शर्ट ही ले लेते हैं। ये मेरे पास टी शर्ट्स है, टी शर्ट्स का स्टॉक है मेरे पास जिसको मैं सेल आउट कर रहा हूँ। अब टी शर्ट के स्टॉक में वेरिएशन किन बेसिस पे बन सकता है, वो आपका कलर के बेसिस पे बन सकता है, ठीक है, और साइज के बेसिस पे। ऑब्वियसली दो ऑप्शंस तो मेरे पास हैं ही। अब वेरिएशंस कौन कौन से हैं, कलर में मेरे पास रेड कलर है, ग्रीन कलर है, ब्लैक कलर है। ठीक है जी, मेरे पास ये 3 कलर है। साइज में मेरे पास स्मॉल साइज है, मीडियम साइज है और लार्ज साइज है। अब अगर मैं इनमें एट्रीब्यूशंस आपसे पूछूं तो एट्रीब्यूशंस का मतलब होगा जो आपके वेरिएशन के बेसिस हैं वो आपके एट्रीब्यूशंस होते हैं। ये मेरे एट्रीब्यूशंस हैं, ठीक। जबकि रेड, ग्रीन, ब्लैक, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, इन सब की अगर मैं बात करूं तो ये सब क्या है, ये सब आपके वेरिएशंस आते हैं। ठीक है जी, तो एट्रीब्यूशंस वेरिएशन के बेसिस होते हैं और वेरिएशन मतलब आपके कितने साइजेस या कितने कलर्स आप अवेलेबल करा सकते हो, वो सारी चीजें आपकी वेरिएशंस में काउंट होती है। एक चीज मैं आपको एक मतलब पूछता हूं कि भाई अगर मेरे पास ऑर्गेनिक दाल है मेरे पास, तो और वो कौन सी है, वो मूंग दाल है। अब इसमें मैं कुछ प्रोडक्ट है जो मैं कुछ इस तरीके से डालता हूं, जैसे वेट 500 ग्राम, 1000 ग्राम, 2000 ग्राम, ठीक है, 1 kg/2 kg। और मूंग दाल
हाँ चलो ठीक है, इसमें मुझे बताओ वेरिएशन और एट्रीब्यूशन किसको आप बोलोगे, ये क्या है और ये क्या है? वेरिएशन तो सर ये हो गया क्या? वेट, वेट मतलब ये? एट्रीब्यूट। हाँ सर यही इसको आप वेरिएशन बता रहे हो और ये क्या है? एट्रीब्यूट। नहीं, एट्रीब्यूट जो होगा वो आपका ये बेसिस होगा कि किस बेसिस पे आपने वेरिएशंस को क्रिएट कर। देखो वेरिएशन तो मेरा ये है ना कि एक पैकेट मेरा 500 ग्राम का है, पहली वेरिएशन। दूसरा पैकेट मेरा 1000 ग्राम का 1 kg का है, दूसरी वेरिएशन। और मतलब सर तीसरा, वेरिएशन से वेराइटी समझा सर, मतलब कोई हाँ, वेराइटी हो। ये आपकी वेरिएशंस हो गए और ये आपका बेसिस हो गया, एट्रीब्यूट हो गया। अभी जब हम बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले एट्रीब्यूट पे जाओगे, एट्रीब्यूट पे जाने के बाद यहाँ पर मुझे बेसिस बताना है कि भाई किस बेस के ऊपर मैं अपने प्रोडक्ट के वेरिएशंस बनाऊंगा। अब देखो कैसे, मैंने यहाँ पर क्या करा, टी शर्ट है तो टी शर्ट में मैंने सबसे पहले कलर कलर का एट्रीब्यूट बनाने की कोशिश करी। अब एट्रीब्यूट कौन कौन से हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर ब्लैक। अब जैसे हमारे पास एक सेपरेशन वैल्यू होती है ना, सेपरेशन वैल्यू कैसे कि चीजों को सेपरेट करने के लिए, जैसे ये 10,000 रुपए लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इसको सेपरेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ, मुझे पता चल जाता है देखने से। मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, तो 1 लाख रुपए के लिए मैं कुछ इस तरीके से कॉमा का यूज करता हूँ। तो ये मेरी कॉमा क्या है, ये मेरी सेपरेशन वैल्यू है, सेपरेशन वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से जब आप कलर के वेरिएशंस बताते हो तो आपको एक सेपरेशन वैल्यू यहाँ पर यूज करनी होती है। शिफ्ट के जस्ट ऊपर एक बटन होता है जिसको प्रेस करने से आपके सामने बार निकल कर आता है, तो ये बार हमारा सेपरेशन वैल्यू, ब्लैक कलर। अब मुझे दूसरा कलर मेंशन करना है तो ग्रीन कलर। अब तीसरा भी करना है तो मैं पहले सेपरेशन वैल्यू यूज करूंगा, यानी कि बार यूज करूंगा, और उसके बाद तीसरा कलर यहाँ पर लगा दूंगा ब्लू, ठीक है। तो 3 कलर मैंने यूज कर लिए, ये मैंने सेव कर दिया। अब इसके आगे मुझे कलर के अलावा इसमें साइजेस भी मेंशन करने हैं, तो वापस से एक एट्रीब्यूट और बनेगा। यहाँ पर ये है मेरा साइज, और यहाँ पर मैंने वैल्यूज पुट करी, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, ठीक है। इसके अलावा भी अगर डालना चाहो तो एक्सेल, डबल एक्सेल, ठीक है जी। और ये मैंने सेव कर दिया। ये थे साइजेस और कलर के वेरिएशन। अब देखो वेरिएशंस अब बनेंगे कैसे। मैंने यहाँ पर ऊपर एक एग्जांपल लिया था ये वाला, तो अब देखो वेरिएशंस एक्चुअली बनते कैसे हैं। ये तो एट्रीब्यूट्स हो गए सारे के सारे, ये कलर का बेसिस हो गया, ये साइज के बेसिस हो गए, ये सब मैंने बता दिया कि भाई ये इन सब चीजों को मिलाकर बनेगा। अब मुझे एक बात बताओ, रेड कलर की कितनी टी शर्ट्स होंगी मेरे पास साइज के हिसाब से? तो मेरे पास रेड कलर का स्मॉल साइज भी होगा, मीडियम साइज भी होगा, एल साइज भी होगा, यानी कि एक क्वांटिटी तो ये हो गई। सेम ग्रीन में होगा, ग्रीन कलर के अंदर आपके पास स्मॉल साइज होगा, मीडियम साइज होगा और लार्ज साइज होगा, 3 ये हो गई। इसी की तरह बाकी भी होंगे, ब्लैक कलर में स्मॉल साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज, 3 ये हो गई। तो टोटल अगर किया जाए तो ये आपकी 9 टोटल वेरिएशंस बनी। समझ में आया कि भाई अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है और उसके पास उसमें वेरिएशंस है काफ़ी अलग अलग, किस बेसिस पे, साइज के बेसिस पे और कलर के बेसिस पे, तो आपकी वेरिएशंस कितनी बननी चाहिए वो आपको बताना होता है। जैसे यहाँ पर मेरे पास जो साइज था स्मॉल, मीडियम, लार्ज, कुछ ऐसे था। कलर मेरे पास कौन कौन से थे, तो मेरे पास रेड कलर था, ब्लैक कलर था और ग्रीन कलर था, ठीक है। ये मैंने रख लिया। अब यही कलर बाकी के सारे भी तो मेरे बाकी टी शर्ट्स के अंदर भी तो होंगे, ये सारे के सारे कलर। स्मॉल में भी यही सारे कलर होंगे, लार्ज में भी ये तीनों कलर होंगे, ऐसे ही तो होगा। तो 3 कलर और 3 ही साइज। जब आप वेरिएशंस को और एट्रीब्यूट को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेरिएशंस निकल कर आ जाते हैं, यानी कि एम के तीनों कलर तो 3, स्मॉल के तीनों कलर ये भी 3,
और लार्ज के तीनों कलर, ये भी तीन। तो टोटल इन्वेंट्री कितनी बनी, टोटल वेरिएशंस कितने बने आपके, 9 वेरिएशंस बने। अब जैसे कलर मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 कलर हैं। साइज मेरे पास कितने हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, यानी कि 3 2 5 कलर है। तो 5 इंटू 3 यानी कि 5 3 15, 15 टोटल वेरिएशंस मेरे यहाँ पर बनेंगे हर प्रोडक्ट के। मतलब स्मॉल साइज है तो स्मॉल साइज के तीनों कलर, मीडियम साइज है तो मीडियम साइज के तीनों कलर, लार्ज है तो लार्ज के तीनों, एक्सेल के तीनों, डबल एक्सेल के तीनों। तो टोटल वेरिएशंस बनेंगी 15। जैसे अब मैं सेव करता हूँ इसको, सबसे पहले हमने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब जैसे ही आप वेरिएशंस पे जाओगे तो आपको टैप करना है जनरेट वेरिएशंस। जनरेट वेरिएशन पे क्लिक करते के साथ ही ओके करोगे तो आपकी टोटल नंबर ऑफ वेरिएशंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ये आ गए यहाँ पे 15 वेरिएशंस एडेड। यही बात हमने अभी समझी कि जितनी मतलब जितने आपके एट्रीब्यूट्स होंगे उन दोनों को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएशंस आपके बन के आते हैं। जैसे हमने यहाँ पे समझा कि मीडियम साइज के तीनों कलर, स्मॉल साइज के तीनों कलर, लार्ज साइज के। अगर इसमें मान लो एक एक कलर और बढ़ जाए, इसमें ब्लैक नहीं, इसमें ब्लू आ गया, रेड आ गया, ग्रीन आ गया, तो हाँ इसमें ब्लू ले लेते हैं। यहाँ पर भी ब्लू हो गया, यहाँ पर भी ब्लू हो गया और यहाँ पर भी ब्लू हो गया। तो अब वेरिएशन कितनी बनेगी, 4 ये 3 ये, 4 3 12 वेरिएशन यहाँ पर आपके सामने बनकर बनेगी। ठीक है, पहले जो 9 थी अब उसमें 3 और ऐड हो गई, ये तीनों कलर ऐड हो गए, तीन मतलब तीनों साइजेस के ब्लू कलर ऐड हो गए, तो 12 ही तो हो गई, प्लस 3 12। तो वैसे आपको इतना लिखने की नहीं, बस यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एट्रीब्यूट जब आप बनाओगे तो किस तरीके से बनाने हैं, बार की सेपरेशन वैल्यू यूज करनी है, और जब साइज बनाओगे तो साइज में भी आपको बार सेपरेशन वैल्यू यूज करनी है। जब आप ये यूज करते हो और वेरिएशन पे जाते हो तो जनरेट वेरिएशन पे आपको टैप करना है और ऑटोमेटिकली आपके सारे जितने भी वेरिएशंस बनने होंगे वो बन जाएंगे। क्लियर है इतना? कहीं पे कोई डाउट तो मुझे बताना अभी। नो सर। क्लियर है मैम? जी जी। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। वेरिएशंस हमारे बन चुके हैं। अब वेरिएशंस में अब देखो, जो हम बात कर रहे थे कि एस पे अगर कोई सिलेक्ट करता है और ब्लैक इमेज सिलेक्ट करेगा तो उसके सामने ब्लैक आनी चाहिए, ब्लू पे ब्लू आना चाहिए, ग्रीन पे ग्रीन आना चाहिए। तो इतनी सारी वेरिएशन तो मैं खैर ऐड करके दिखाऊंगा नहीं, लेकिन जो हमने इमेजेस सेट करी थी, जैसे ब्लू वाली हमने ली थी, तो ब्लू को ओपन करूंगा, अपलोड इमेज, अपलोड पे जाते हैं, सिलेक्ट, और ये वाली ब्लू, ये 2 इमेज में लूंगा। ठीक है, ब्लू के लिए हमने सेट वेरिएशन इमेज सेट कर दी। अब देखो, अगर आप स्मॉल साइज की बात करो तो इसका प्राइस भी डिफरेंट होगा, रेगुलर प्राइस भी डिफरेंट होगा और वैसे भी डिफरेंट होगा। तो मैं इसका प्राइस कर देता हूँ 599, और सेल प्राइस में जो मैं इसको दे रहा हूँ ये 149 रुपीज के अंदर दे रहा हूँ, क्योंकि साइज छोटा है तो प्रोडक्ट का साइज भी चेंज हो रहा है तो प्राइस भी चेंज होगा ऑब्वियसली। ठीक है, इसका अलग, अगर आप अलग से वेट, डायमेंशंस या फिर डिस्क्रिप्शन बनाना चाहते हो तो वो आपके पास ऑप्शन है। अलग से SKU बनाओगे तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। ठीक है जी, इसकी मैनेज स्टॉक करनी है तो स्टॉक यूनिट्स आप बता सकते हो अलग से कि भाई इसका स्टॉक जो है आपके पास कितना बचा है, कितना नहीं बचा है, वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर बता सकते हो। अगर ये कोई प्रोडक्ट वर्चुअल प्रोडक्ट है तो वो सिर्फ यहाँ से डिस्क्रिप्शन वगैरह बाकी सारी चीज़ें रिमूव हो जाती हैं, जैसे वेट वगैरह। वर्चुअल प्रोडक्ट में तो वेट डायमेंशंस का कोई मतलब ही नहीं होता। डाउनलोडेबल फाइल है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड फाइल कर सकते हो, कि कोई बच्चा अगर ऐड करना चाहता है किसी फाइल को, परचेज कर, आपके पास कोई बुक है, आपने बुक लिखी है और वो वर्चुअली अब अवेलेबल है, डाउनलोडेबल है, अगर आप ऑनलाइन उसको बेचते हो तो कोई भी बच्चा खरीद के उसे डाउनलोड करके पढ़ सकता है। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोडेबल क्लिक पे टैप करोगे और यहाँ से उस फाइल को ऐड कर दोगे, सिंपल। ठीक है, तो ये वो ऑप्शन है। इसके अलावा अब हम एक और इमेज ऐड कर लेते हैं। कौन सी थी वो, येलो थी। तो येलो का तो हमने वेरिएशन ही नहीं बनाया, तो अब कैसे करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल वापस से एट्रीब्यूट्स में जाके उसमें बस एक और वैल्यू बढ़ा दोगे। यहाँ पे कलर में जाके एक वैल्यू और बढ़ा देते हैं, येलो, और सेव एट्रीब्यूट जैसे ही करेंगे वापस से वेरिएशंस पे आते हैं। बल्क एक्शन में जाकर या तो पहले इनको डिलीट कर दो, डिलीट और वेरिएशंस, ठीक है, और जनरेट पर टैप कर दो। तो जो अब नई बनकर आएंगी वो कितनी आ गई, 20 आ गई, क्योंकि मेरे पास कलर 5 हो गए और 4 साइजेस हो गए, नहीं 4 कलर हो गए और 5 साइजेस हो गए, ऐसा था।
ठीक है, तो ये ब्लू वाले में पहले मैं वापस से एक इमेज सेट कर देता हूँ ताकि हमें चेक करना है ना वो चेंज कैसे होगा। तो इमेज प्राइस कितना था 599, रेगुलर सेल प्राइस 149, ये मैंने डाल दिया और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब ब्लू पे जाना है तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, तो यहाँ पे मेरे पास बाकी की बची हुई वेरिएशंस आ जाएंगी। तो इसमें मैं एल साइज ले लेता हूँ। यहाँ पे येलो कलर वाली इमेज की फाइल अपलोड करूँगा, अपलोड 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 अपलोड, ये येलो, इसको ओपन कर देते हैं और सेट वेरिएशन इमेज। ये लार्ज साइज है तो थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस होगा, तो इसको 699 कर देते हैं। और 149 था तो 249 इसको हम कर देंगे। अरे प्राइस चेंज हो जाएगा वेरिएशंस में, येलो और लार्ज था प्रोडक्ट, इसमें मुझे 249 करना था, 249। ठीक है, अपडेट कर देते हैं। इसी तरीके से आपको हर इमेज को, मतलब हर इमेज की जो भी प्रोडक्ट आप अपलोड कर रहे हो, जो जो भी आपकी इमेजेस हैं उनके हिसाब से, साइजेस वेरिएशंस के हिसाब से आप अलग अलग प्राइसेस सेट कर सकते हो। इसको वेरिएबल बना सकते हो, एक सिंपल प्रोडक्ट से वेरिएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। अब जैसे मैं व्यू प्रोडक्ट करता हूँ तो व्यू प्रोडक्ट में अब मेरे पास रेंज आ रही है, क्योंकि 149 से 249 का ही मैंने इसके अंदर यूज़ करा था। मेरे वेरिएशंस यहाँ पर आ रहे हैं, मैंने 2 ही इमेज अपलोड करी थी ब्लू, तो ब्लू में भी मेरे पास एस साइज अवेलेबल है, तो यहाँ पे मेरी ऑटोमेटिकली इमेज भी चेंज हो जाएगी। इसके अलावा मेरे पास कौन सा साइज अवेलेबल था, इसको क्लियर कर देते हैं। और मेरे पास येलो अवेलेबल है, येलो में एल साइज था, तो यहाँ पे ये इमेज चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। स्टॉक यहाँ पर दिखा भी रहा है, 100 स्टॉक अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट के रिव्यू, उसकी इमेजेस, जो भी आप इमेजेस यहाँ पे अपलोड करोगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा। इतना क्लियर है प्रोडक्ट किस तरीके से आपको बनाना है, वेरिएबल कैसे बनाना है। Yes, all clear. ठीक है, अब आगे की चीजें। हमें समझना था कि ये जो प्रोडक्ट की इमेजेस हैं ये मेरी कुछ ऊपर नीचे दाएं बाएं छोटी बड़ी आ रही है, कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, वो ये प्रॉब्लम है कि आप जो भी इमेजेस ले रहे हो उन सबका साइज ही इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें साइज को इक्वल करना होता है। जो भी इमेजेस आप ले रहे हो उन सबको सबसे पहले साइज में, कैनवा वगैरह जब हम करेंगे तो उसमें हम ये सारी चीज़ें समझेंगे कि आपको इमेजेस वगैरह के साइज अगर इक्वल करने हो तो वो कैसे करने। लेकिन उससे पहले आप प्रोडक्ट में हो तो प्रोडक्ट का शूट कैसे करोगे वो मतलब हम करेंगे, लेकिन वो अभी नहीं कर पाएंगे, अभी तो टाइम नहीं बचा। जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ये इमेजेस यहाँ पे बनी हुई हैं तो इन सभी इमेजेस को आपको कैसे एआई जनरेटेड बनाना है, या फिर ये वाली जो इमेज आ रही है कोई मॉडल थोड़ी है, रियल मॉडल थोड़ी है। तो ये मॉडल किस तरीके से आप खुद के प्रोडक्ट का बना सकते हो, जिसको हम मोकअप बोलते हैं। इन सारी इमेजेस को जब आप, जैसे वो होता है ना, क्या बोलते हैं, जो बर्थडे पे वो कप चलते हैं जिसके ऊपर वो इमेज होती है चारों तरफ, तो मोकअप डिजाइन होते हैं। तो मोकअप डिजाइन आपको किस तरीके से बनाना है किसी और प्रोडक्ट के ऊपर दिखाकर, XYZ जैसे भी आप करना चाहते हो, तो कैनवा में भी ऑप्शन है और एआई की मदद तो हम लेते ही लेते हैं कि जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। ठीक है जी। अब उससे पहले छोटी छोटी सेटिंग्स होती हैं जो हमें वो कॉमर्स के अंदर करनी होती है, जिनके बिना हमारा काम नहीं चल पाता। जैसे अभी तो चलो यहाँ पर तो हमारे पास प्राइस दिख रहा है रुपीज़ में, लेकिन बाकी वेबसाइट में हमारे पास ये डॉलर में साइज प्राइस आ रहा है सारा का सारा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैसे चेंज करते हैं वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने डैशबोर्ड पे आ जाना। डैशबोर्ड पे आने के बाद जैसे ही वो कॉमर्स पे आओगे, वो कॉमर्स में आपको ऑप्शन मिलता है सेटिंग्स का। सेटिंग्स पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ये सारी डिटेल फिल करनी है, क्योंकि जब तक आप ये डिटेल फिल नहीं करोगे आपका स्टोर रेडी नहीं होगा, वो सून दिखाता रहेगा, जैसे आ रहा है ना स्टोर कमिंग सून, तो ये आपका एक्टिवेट ही नहीं होता। तो हम सबसे पहले अपना एड्रेस वगैरह यहाँ मेंशन करेंगे, जो जो एड्रेस है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ बताना होता है कि आप जनरली ऑप्शन है वैसे तो ये सारे के सारे कि सेल कहाँ कहाँ कर रहे हो, तो ये बाय डिफॉल्ट यही सिलेक्टेड रहता है। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान के अंदर नहीं सेल करना चाहता, तो मैं यहाँ पे उस कंट्री का नाम मेंशन करूंगा जहाँ पर मैं सेल नहीं करना चाहता, तो वहाँ पर मेरा प्रोडक्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, चाइना में मैं नहीं करना चाहता तो मैंने यहाँ पे चाइना मेंशन कर दिया। ठीक है, इसके अलावा और कोई कंट्री अगर आप जिसके अंदर नहीं बेचना चाहते तो वो सारे के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अभी के लिए सेल टू ऑल कंट्रीज।
अगर मान लो आपके पास सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज हैं जिसके अंदर आप बेच सकते हो माल, तो वो भी आप यहाँ पर आपके पास, मान लो अफगानिस्तान के अंदर मैं अपनी टी शर्ट बेचना चाहता हूँ, तो वो ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है कि आप चूज कर सकते हो कि इन इन कंट्रीज के अंदर ही मेरा प्रोडक्ट जाएगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा बाकी सारे ऑर्डर्स। ठीक है, तो सेल टू ऑल कंट्री सेम शिपिंग के साथ है ये सारी चीजें। और डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन, ये डिफॉल्ट ही रखना है, शॉप कंट्री रीजन, जो भी वो अपना अकाउंट बनाएगा उस अकाउंट के ऊपर ऑटोमेटिकली वो लोकेशन को फेच करके उसके हिसाब से दिखाएगा चीज़ों को। मतलब जो लैंग्वेज होती है वो सारी चीज़ें चेंज करना, प्रोडक्ट का प्राइस चेंज करना, वो सब अपने आप चेंज हो जाता है। टैक्स एंड कूपन, सबसे मेन पार्ट कि आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर अगर कोई कूपन अवेलेबल है तो किस तरीके से आप कूपन अवेलेबल करा सकते हो, कैसे लगते हैं, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आकर इनेबल टैक्सेस ये चेक कर लेना कि टैक्स वगैरह आपके पेज के ऊपर लगा हुआ है या नहीं लगा, इसको इनेबल कर लेना और इनेबल कूपन्स को ऑन रखना है। ठीक है, तो ये आप ऑन रखोगे। और करेंसी ऑप्शन, यहाँ पर आकर आपको अपने डॉलर का साइन INR के अंदर चेंज करना है, इंडियन रुपीज के अंदर, तो वो डॉलर का साइन भी चेंज हो जाएगा। ये तो हो गई हमारी बेसिक सेटिंग्स। जो कूपन की मैं बात कर रहा था कि कूपन आपको लगाना है, तो कूपन लगाओगे कैसे, ये तो हमें पता चल गया भाई, सेटिंग ऑन कर दी है यहाँ से कूपन लगाने के लिए और वो लग जाएगा। लेकिन कूपन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अलग अलग तरीके के कूपन होते हैं। फिक्स प्रोडक्ट होता है, फिक्स कार्ट होता है, फिक्स अमाउंट होता है, फिक्स डिस्काउंट होता है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो देखो वो कॉमर्स के अंदर ही आपको फोर्थ ऑप्शन मिलता है कूपन का। कूपन पे आ जाओ। कूपन पे आने के बाद अभी मेरे 2 कूपन यहाँ पे ऑलरेडी लगे हुए हैं, लेकिन मैं इसके अलावा कुछ अलग बनाना चाहता हूँ, तो मैं जाऊँगा ऐड न्यू कूपन। और मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कूपन कोड, मैंने एक कूपन कोड बनाया है प्री 30 का। ठीक है, आप चाहो कुछ रैंडम यहाँ से नंबर्स कुछ इस तरीके से भी जनरेट करवा सकते हो, लेकिन ये कुछ काम के होते नहीं है, अपने हिसाब से जो बनाना चाहो वो बनाओ। प्री 30 मैंने डाल दिया। फॉर एग्जांपल ये 30% डिस्काउंट मैं इसके ऊपर देना चाहता हूँ। अब देखो यहाँ पे डिस्काउंट के टाइप कैसे कैसे होंगे, तो 3 है। परसेंटेज डिस्काउंट होता है, फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट होता है, फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट होता है। तीनों में क्या फर्क है, तीनों में फर्क ये है जी कि फिक्स्ड कार्ड के अंदर तो सॉरी ये वाला देखते हैं पहले। परसेंटेज डिस्काउंट के अंदर तो हमें समझ में आता है कि 15% ऑफ है, 20% ऑफ है, ये परसेंटेज के हिसाब से वहां पर कैलकुलेट होता है। फिक्स कार्ड के अंदर, फिक्स कार्ड में ये होता है कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट का प्रोडक्ट परचेज करना ही पड़ता है। मोस्टली ये हमें कूपन कब मिलते हैं, जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं कि आपको 5,000 रुपये का सामान खरीदना पड़ेगा, तभी आपको ये वाला कूपन एप्लीकेबल होगा आपके प्रोडक्ट के, आपके प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो ये फिक्स कार्ड होता है कि आपको अपने कार्ड के अंदर लगभग 10,000 रुपये का सामान, 20,000 रुपये का सामान, मतलब एक लिमिट सेट होती है जिसके ऊपर आप ही इस कूपन को अवेल करा सकते हो। फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट, फिक्स प्रोडक्ट जैसे जीवा एक वेबसाइट है, जीवा के ऊपर आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे, जिनके ऊपर कुछ सिर्फ कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पर ही डिस्काउंट अवेलेबल होता है। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो कि कोई ऑटोमोबाइल जब अपनी मतलब कोई ऑटोमोबाइल कंपनी अपनी न्यू कार लॉन्च करती है तो उसके ऊपर भर भर के डिस्काउंट दे रही होती है, जबकि पुरानी गाड़ियां ऐसी खड़ी होती हैं, उनके ऊपर कोई डिस्काउंट ही नहीं चल रहा होता, चाहे फेस्टिवल हो चाहे कुछ भी। तो वो सारी चीजें कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर, जब आप फिक्स प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट देना चाहते हो तो वो चीज यहाँ पर आप कर सकते हो। तो 3 तरीके के हैं हमारे पास। मैं फिक्स कार्ड ना करके मैं सीधा परसेंटेज पे लेकर जाऊंगा। कूपन अमाउंट 20% नहीं 30 लिखा है ना, तो 30 ही लूंगा। 30% का डिस्काउंट, अलाउ फ्री शिपिंग। ठीक है जी, इस कूपन के साथ हम अपने यूजर को फ्री शिपिंग भी देंगे। कूपन स्टार्ट डेट एंड डेट आप लगा सकते हो। ऑटो अप्लाई भी यूज कर सकते हो। शो इन स्लाइड आउट, कि वहां पर शो हो फ्रंट एंड पे, जब यूजर अपने जैसे होता है ना कि हमारे कई वेबसाइट्स के ऊपर जब हम जाते हैं, ऐड टू कार्ट कर लेते हैं और पेमेंट जब करने वाले होते हैं तो हमें बहुत सारे कूपन देखने को मिल जाते हैं, ये भी अप्लाई कर लो, ये भी अप्लाई कर लो, ये कर लो, ये कर लो। उनमें से होता अप्लाई एक ही है, तो वो चीज यहाँ पर है। ठीक है, तो आप ये अपने कार्ड पे भी शो करा सकते हो, फ्रंट एंड पे दिखा सकते हो। उसके बाद यूजर पहले इसको पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश हो गया। अब पब्लिश होने के बाद यहाँ पर कुछ आपके पास आ जाए यूजेज रेस्ट्रिक्शंस, कि कितना यूज कर सकता है। मिनिमम स्पेंड, कि भाई उस बंदे ने पर्टिकुलर 10,000 रुपये का सामान खरीदा हो, 20 का खरीदा हो, 30 का खरीदा हो, 500 रुपये का खरीदा हो, आपको लगाना है, तभी ये कूपन अप्लाई होगा। मैक्सिमम स्पेंड की तो खैर कोई लिमिट लगाता नहीं। इंडिविजुअल यूज ओनली, कि कोई भी सिर्फ एक ही बार इस कूपन को यूज करेगा, ऐसा नहीं कि ये कूपन अलग अलग लोग बार बार यूज करेंगे।
एक्सक्लूड सेल आइटम की जिन प्रोडक्ट के ऊपर सेल चल रही है, जैसे मैंने अभी डाला था रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस, तो सेल प्राइस अगर किसी प्रोडक्ट पे अवेलेबल है तो दैट मीन्स कि वो सेल के अंदर ही तो चल रहा है, तो आप उसको एक्सक्लूड करना चाहते हो इस ऑफर से, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप चाहते हो, जैसे मेरा एक प्रोडक्ट था जो हमने डाला था टी शर्ट, तो ये वाली टी शर्ट मैं इसी प्रोडक्ट के ऊपर चाहता हूँ कि इस प्रोडक्ट ये वाला कूपन एप्लीकेबल हो, तो वो आप यहाँ पर 1 by 1 सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अभी तो मैं सब पे लगा रहा हूँ। कुछ प्रोडक्ट कैटेगरी, जैसे हमने जूस ये वाली हम देख रहे थे, वहाँ पे ग्रोसरी की जूस की कैटेगरी बनी हुई थी, हमने टी शर्ट की भी बनाई थी बट वो सेव नहीं करी, इस वजह से वो यहाँ दिख नहीं रही, तो आप कैटेगरी के ऊपर भी लगा सकते हो। अलाउड ईमेल्स, कुछ ईमेल्स वगैरह यहाँ पे वो आप डाल सकते हो। प्रोडक्ट ब्रांड, एक्सक्लूड ब्रांड, ये सारी चीज़ें। लिमिट्स, यूजेज कूपन, यूजेज लिमिट पर कूपन, वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। लिमिटेड यूजेज टू एक्स आइटम, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर कितनी बार लगा सकते हो। अप्लाई टू ऑल आइटम, मतलब जितने भी प्रोडक्ट होंगे सबके ऊपर लगेगा, वो सारी चीज़ें। और कुछ रूल्स वगैरह अगर आप लगाना चाहते हो अपने हिसाब से, तो वो आप यहाँ पे कस्टम बना सकते हो। ठीक है, तो मुझे अभी कुछ नहीं लगाना, मैं बस अपने कूपन को चेक करूंगा कि कुछ हो भी रहा है या नहीं। अपडेट कर दिया, इस प्रोडक्ट को रिफ्रेश करते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है जी, और इसको मैं येलो और ये वाला इसको सिलेक्ट करूंगी। ऐड टू कार्ट, कार्ट में ऐड हो गया। प्रोसीड टू चेकआउट एक बार देख लेते हैं, कुछ ऐसा है क्या। प्रोसीड टू चेकआउट, अच्छा ये ऑलरेडी लग चुका है यहाँ पे। यू सेव 64.38%, ऑलरेडी उसने कूपन लगा दिया, ये रहा डिस्काउंट। ठीक है, शिपिंग भी इसके अंदर लग चुकी है, बट ऐसे नहीं करेंगे हम, पूरा देखेंगे। मेरा प्रोडक्ट कैसा है यहाँ पे ग्रोसरीज में चेक कर लेते हैं। टी शर्ट्स अन कैटेगरी में होगा वैसे तो। सेल, ब्लू, येलो, और इसको ऐड टू कार्ट करना। ऐड टू कार्ट, येलो, ऐड टू कार्ट, ये ऑटो अप्लाई लग गया हमसे, तो ये ऑटोमेटिकली लगे जा रहा है इसके ऊपर। 30% का डिस्काउंट वहाँ पर ये दे, तो वो हम अब नहीं देख पाएंगे। तो मतलब कुल मिला के आपको लगाना है तो आप अपना कूपन लगा सकते हो। ऑटो अप्लाई भी करना चाहते हो तो यहाँ पे देख लेते हैं। इस प्रोडक्ट पे ऐड टू कार्ट, नहीं ये लगा ही रहा है, सब पे लगा रहा है, तो हमारी कंडीशंस हमने पूरी सेट नहीं करी है इस वजह से। खैर वैसे इतना समझ में आ गया, अगर कूपन बनाना है तो किस तरीके से बनाना है, क्योंकि इसके आगे की चीज़ें तो खैर हम कल ही कर पाएंगे, ज़्यादा कर जाएगा फिर। और हम Yes, yes. ठीक है, तो अब हमने वर्डप्रेस के अंदर वूकॉमर्स भी समझ लिया, प्रोडक्ट को किस तरीके से ऐड करना है वो भी हमने समझ लिया है। अच्छा, इसका एक तरीका ऐसे भी है, क्योंकि ये दिमाग में आ सकती है यार, ऐसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं किसी कंपनी के, तो आप कहाँ तक 1 by 1 सारी चीज़ों को अपलोड करोगे। तो इसके लिए बल्क का ऑप्शन आता है, बट बल्क में आप अभी फंस जाओगे, क्योंकि वो एक्सेल शीट से अपलोड होते हैं सारे के सारे, और उसके लिए आपको बहुत सारी वैल्यूज पुट करना आना चाहिए। जब आप एक बार यूज टू हो जाओगे वो कॉमर्स से, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि बल्क में प्रोडक्ट कैसे अपलोड होगा। वैसे इससे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से अपनी वेबसाइट को, या वेबसाइट को फ्लिपकार्ट से कनेक्ट कर लो, तो आपके प्रोडक्ट दोनों जगह चल रहे होते हैं, और वो बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, तो वो अभी नहीं बता सकता क्योंकि वो बहुत ट्रिकी हो जाएगा, वो समझ में भी नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो अभी। हाँ सर, डाउट है। बताओ। मैंने तो उसकी वेबसाइट बनाई थी ना रियल एस्टेट की, तो मैं कैसे करूँगा ये प्रोडक्ट वगैरह उस पे। उसके भाई वैसे तो कोई भी जब प्रोडक्ट होता है तो आप वहां पे डायरेक्ट ऐसे दिखा ही नहीं सकते। रियल एस्टेट की तो कैटेगरी ही नहीं है कि आप वहां पे कोई प्रोडक्ट वही तो वेबसाइट के थ्रू वही तो बेचो। बोल रहा हूँ, मतलब वहां पर प्रैक्टिस कहाँ पे करूँगा मैं इसकी। उसके लिए ऐसे कर सकते हो, जो प्रॉपर्टी की लिस्टिंग आपके पास है, जो प्रॉपर्टी की मतलब है आपके पास, उसके कुछ इमेजेस वगैरह ले लो। और हर रियल एस्टेट कंपनी के पास अपने प्रोडक्ट के, या हर कंपनी के पास अपने प्रोडक्ट के ब्रोशर्स होते हैं, जिसके अंदर वो सारी डिटेल्स होती है, तो आप उसको डाउनलोडेबल वाला जो ऑप्शन है ना, वो दे सकते हो वहां पे।
या इसके अलावा एक तरीका और भी है, अभी के लिए सिर्फ आप अपने प्रोडक्ट्स को बना लो, स्टोर को कमिंग सून में डाल दो, क्योंकि तुम्हारा तो वो है ही नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ, बेशक तुम भाई हो सकता है कि तुम रियल एस्टेट के अंदर काम करो या और कोई कैटेगरी में चले जाओ जहाँ पे प्रोडक्ट आप बेच ही ना पाओ ऑनलाइन। और जैसे गोल्ड है, गोल्ड के अंदर अगर मैं कोई महंगा आइटम बेचना चाह रहा हूँ तो ऑनलाइन तो कोई भी नहीं खरीदेगा, सब कल्याण पे जाएंगे खरीदने के लिए, वहीं से खरीद कर लेकर आएंगे। गोल्ड पे कौन भरोसा करेगा ऑनलाइन, है ना। तो ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए आप सिर्फ एक स्टैटिक वेबसाइट बनाते हो। अगर रियल एस्टेट की भी बात करें तो वहां पे हम कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाते हैं इन सब चीज़ों के लिए। वहां पर हम डायरेक्टली प्राइसिंग वू कॉमर्स का तो यूज ही नहीं होगा। वहां मैं बस एक सेक्शन वो बनाऊंगा, उसके ऊपर जब यूजर क्लिक करेगा तो एक फॉर्म पॉपअप होकर आ जाएगा। वही तो, वो तो बस डाटा शो करेगा, वो जो वो कंटेंट डेटा, होगा हमारा वहाँ का। हाँ हाँ हाँ, तो वो हमारा नेक्स्ट पार्ट है जिसके अंदर अभी तो हमने बहुत बेसिक बेसिक चीजें करी हैं। अब इसमें यूजर की डिटेल कैसे कलेक्ट करना है, लैंडिंग पेज आपको कैसे बनाना है, कुछ मेरे पास बनी बनाई टेम्पलेट्स भी हैं जो मैं आपको शेयर करूंगा। जैसे तुम रियल एस्टेट की बनाना चाह रहे हो तो मेरे पास भरी पड़ी है, क्योंकि बहुत सारी क्लाइंट की बनाई हुई है, तो मेरे पास भरे पड़े हैं ऐसे टेम्पलेट जिसको बस तुम इंस्टॉल करोगे सब चीजें रेडी हैं। तो मैं पीडीएफ तुम्हें दूंगा, ऐसा नहीं है। अब मैं प्रैक्टिस कैसे करूँ, मैं पूछ रहा हूँ सर, प्रैक्टिस ये के लिए तो वो तुम कॉमर्स वाली का। कुछ भी प्रोडक्ट ले लो ना यार, वो कुछ दिखाना थोड़ी है, इस डोमेन पे कोई देख थोड़ी रहा है कुछ। मैंने भी तो अभी टी शर्ट लिया है, तुम जूते ले लो। इसमें रियल एस्टेट में जोड़ दो इसे। रियल एस्टेट में क्यों जोड़ना है, ये तुम्हारी वेबसाइट कहीं दिख थोड़ी रही है। प्रैक्टिस के लिए ही तो ले रहे हो, ठीक है सर, ठीक। है ना। अभी तो हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है कि हमें बस याद रहे चीजें कि कहाँ पर क्या करना है। वो तो जब तुम अपना ओरिजिनल डोमेन लोगे उसके ऊपर बनाना रियल एस्टेट की वेबसाइट बढ़िया वाली। ओके। ठीक है, तो